हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम तक पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 13 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे और समझेंगे। और फ्रेंड्स, जितने भी आपके क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो आपकी सीबीएसई के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। और फ्रेंड्स, ये आपका 13 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर CTET.nic.in पर भी मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टीचिंग एग्जाम से आपको मिल सकें। और फ्रेंड्स, मैं आपको जो मैथ्स के क्वेश्चंस के जो आपके आंसर मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, वो आपके जो भी आंसर्स होंगे वो सीबीएसई सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको यह बता दूं, मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, तो आप तो चेकआउट करिएगा। और फ्रेंड्स, जो आपके सीटेट मैथ में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं उन क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है आपको पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको वहाँ पर मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मैथ सेक्शन पर और मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। और फ्रेंड्स, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं इन क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन है मैथ्स का, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन पर। तो दिया गया, जब 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में एक को घटाते हैं तब हर बार प्राप्त तब हम क्या प्राप्त करते हैं? तो इसमें से जो आपकी 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो आपकी है 1000। ठीक, क्या है? 1000। तो अब यदि हम 1000 में 1 घटा दें तो हमें प्राप्त क्या होगा? 1000 में हम लोग -1 कर देंगे तो क्या होगा हमारा? 999 यानी कि 999। ठीक, तो जो आपका 999 है वह आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 अंकों की अधिकतम संख्या। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दिया गया है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय शिक्षक स्पष्ट करते हैं कि, ये आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि वह इस प्रकार कौन सा गुण स्पष्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर होगा संवरक गुण। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर।
जो आपका संवरक गुण कहता है कि संख्याओं का एक समूह पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं आदि कुछ संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाना, गुणा इत्यादि यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन इत्यादि के लिए तहत बंद किया जाता है। इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में दिया है कि वह न्यूनतम संख्या जिसमें n+1 n+3 के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, यानी कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो निम्न है। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे कि जो आपका n है, n एक नेचुरल नंबर जिसमें n+1 और n+3 के रूप में सबसे छोटी संख्या बनानी होगी। जो आपके n है, n इक्वल्स टू मान लीजिए 1, 2 एंड सो ऑन, क्योंकि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, तो n इक्वल्स टू 1 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, n की जगह इन सब वैल्यू को रखेंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना हो गया, 8। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उसी से गुणा करें तथा इसी प्रकार प्राप्त गुणनफल को उसके व्यक्तक्रम से भाग दें तो प्राप्त भिन्न 18 होल 26/27 है, तो मूल भिन्न क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट एक्स क्या है, फ्रैक्शनल है, तो व्यक्तक्रम जो होगा आपका 1/x होगा। ठीक, तो x इंटू एक्स अपॉन 1/x इक्वल्स टू 18 होल 26/27। तो क्या हो गया, x³ इक्वल्स टू 512 अपॉन 27, x इक्वल्स टू 3, 512/27। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे x इक्वल्स टू 8/3। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 होल 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। दिया गया है कि यदि 2 होल 1/4 और 1 होल 2/3 के अंतर के 4/3 को 2 होल 1/3 और 1 होल 2/7 के अंतर के 1/2 में जोड़ा जाए तो परिणाम प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 4/3 इंटू 2 होल 1/4 माइनस 1 होल 2/3 प्लस 1/2 इंटू 2 1/3 माइनस 1/2/7 ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4/3 इंटू, देखिए क्या कह रहा है, और के अंतर, जब आपका अंतर आएगा तो क्या करेंगे आप लोग, सब्ट्रैक्शन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9/4, ठीक, माइनस 5/3 प्लस 7/3 माइनस 9/7। ठीक, तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4/3 इंटू, इसका आप लोग एलसीएम निकाल के आप लोग आंसर निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 7/12। ठीक, प्लस 1/2 इंटू 22/21। ठीक, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7/9 प्लस 11/21। अब आप लोग क्या करना है कि इसका एलसीएम निकालेंगे 9 और 21 का, फिर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका, 82/63।
प्लस में आपका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दिया गया है किसी लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, तो यदि इसका बेलन की आधार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को क्या करना है, सिलेंडर का जो कर्व जब का CSA होता है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, उसका जो फॉर्मूला होता है 2πRh, ठीक। और जो वॉल्यूम का जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है आपका πr²h, ठीक। और जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है यानी कि TSA ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या है इसका 2πRh प्लस 2πr²। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमको क्या क्या दिया गया है, 2πRh इक्वल्स टू 1/3 इंटू 2πRh प्लस 2πr²। हम लोग क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 6πRh, क्योंकि जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6πr² इक्वल्स टू 2πRh प्लस 2πr², ठीक। तो क्या हो गया 4πRh इक्वल्स टू, जब 2πr² इक्वल को उधर जाएगा तो माइनस का 2πr²h हो जाएगा, तो 6 और 2 में हम लोग जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा अपना 4πRh, ठीक। और फिर इसके बाद होगा 2πr²। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा h इक्वल्स टू r/2, ठीक। तो 8/2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हाइट आएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक। हमारी क्या आ गई है अब हाइट। अब हम लोग क्या निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे πr²h। तो पाई को हम पाई रखेंगे और जो आपका रेडियस है 8 है तो 8² इंटू h क्या है 4। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 256 पाई, ठीक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 7 मीटर चौड़े एक वृत्ताकार दौड़ पथ की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, तब बाहरी वृत्त की त्रिज्या पाई इक्वल टू 22.7 का उपयोग कीजिए। तो जो आपकी सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की क्या होगी 2πr, सर्कमफेरेंस जो होती है ऑफ सर्कल, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πr और जो आपको दिया गया है 440, तो r इक्वल्स टू 440 इंटू 7/22, ठीक, इंटू 1/2। जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 70 मीटर आएगा, ठीक। तो 70 प्लस 7 कितना हो गया 77 मीटर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। दिया गया किसी लंबवर्ती बेलन के वक्र पृष्ठ और आधार के क्रमशः a वर्ग सेंटीमीटर और b वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो बिल्कुल आसान है, जो आपका सिलेंडर का CSA होगा यानी कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2πRh होता है CSA ऑफ सर्कल। और
एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर का जो बेस का जो एरिया होता है क्या होता है फॉर्मूला का पाई आर स्क्वायर। क्या होगा एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी। तो आर इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट बी अपॉन पाई। ये आपकी क्या होगी, पहली इक्वेशन हो गई। अब आप लोग क्या करना है कि अगेन अब आपको क्या करना है, सी एस सी ऑफ साइकिल का फॉर्मूला लगाना होगा। अगेन सी एस सी ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर एच इक्वल्स टू ए, ठीक। तो 2 इंटू पाई इंटू अंडर रूट बी अपॉन पाई इंटू एच इक्वल्स टू ए, ठीक। फिर इसके बाद 2 इंटू पाई इंटू अंडर रूट बी अपॉन पाई इंटू एच इक्वल्स टू ए, ठीक। एच इक्वल्स टू ए अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट बी पाई अपॉन बी, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, h जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, h इक्वल्स टू ए अपॉन 2 अंडर रूट पाई बी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। दिया गया निम्नलिखित में से कौन से त्रिपद है, यानी कि ट्राइनोमियल्स है। तो ट्राइनोमियल्स का मीन्स क्या होता है कि जिसमें 3 नंबर्स होते हैं, ठीक, 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपका बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, और ये आपका पॉलिनोमियल यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। दिया गया है किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 7 अधिक है, तो यदि अंश में 20 की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 3 की कमी कर दी जाए तो प्राप्त संख्या 4/3 है, तो तब वह परिमेय संख्या है कि। तो क्या करना होगा, लेट एज्यूम दैट द न्यूमरेटर ऑफ द रेशनल नंबर के, क्या होगा के, लेट किया हम लोगों ने, ठीक। और डिनोमिनेटर के लिए क्या होगा, ये आपका न्यूमरेटर के लिए है, और ये आपका डिनोमिनेटर के लिए क्या होगा, k+7, ठीक। तो क्या हो गया, k अपॉन k+7। तो k+20 अपॉन k+7 -3 इक्वल्स टू 4/3, ठीक। तो 6k इक्वल्स टू 4k+28 माइनस का 12। तो क्या हो गया, 4k-3k इक्वल्स टू 60 - 16, k इक्वल्स टू 44। तो जो आपका रेशनल नंबर होगा क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा, तो क्या होगा आपका ऑप्शन 44/51, ठीक। k अपॉन k+7, k अपॉन k+7। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक। ये आपका आंसर होगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दिया गया है कि किसी वस्तु को 3290 में बेचने पर 6% की हानि होती है, तो तब उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें जो आपका 6% का क्या है, लॉस हो रहा है। CP इक्वल्स टू SP 50 और 47। 6% का मीन्स 6% का मीन्स होता है 3/50। ठीक, तो इसी वजह से 6% का जब हम लोग लॉस निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, CP रेशियो SP 50/47। अब आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार SP क्या है आपका 47 यूनिट है, यानी कि 3290, और CP क्या है 50 यूनिट। ठीक, 3290/47 इंटू 50। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3500 रुपये। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दिया गया यदि व्यंजक माइन ये आपको वैल्यू दी गई, आपको बताना है कि वाई स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 वाई क्यूब माइनस का 3x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक, क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे, आपको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस -5y4 माइनस का 3x स्क्वायर वाई क्यूब। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 3 प्लस वाई की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस का 5y4 माइनस का 3x स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 वाई की पावर क्यूब प्लस वाई की पावर 4 प्लस 3x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 5y की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 3। तो क्या हो गया, 4x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 6y की पावर 4 प्लस x की पावर 4। ठीक, अब इसके बाद जो आपकी y की पावर 4 है क्या होगी, 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ठीक, अब आपको ये वैल्यू दी गई, आपको बतानी है किसके इक्वल होगा सॉल्व करने पर। तो ये सॉल्व होगा दो फॉर्मूले पर, एक a प्लस बी का स्क्वायर के अकॉर्डिंग और एक होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को नोट करते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आपको ये वैल्यू दे रखी, तो आपको बताना है ये किसके बराबर होगा। तो 15x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो 25x प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 25। ठीक,
और 3x² माइनस का 2x+1 का स्क्वायर -16 अपॉन 5x+3x² माइनस का 5 स्क्वायर और फिर इसके बाद 3x-1 का स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर 5x+3x+5 और x-5। ठीक, फिर इसके बाद 3x-1 प्लस 4x-1 -4 5x+3 x+5 और x-5। फिर इसके बाद जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 3x और ये x और ये 4 कितना होगा x+3। जब आप इसको माइनस करोगे तो x+3 और x-5। ठीक, अपॉन 5x+3 और x+5 और x-5। तो 3/5x+5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरन त्रिक है जिसका एक सदस्य 12 है। तो जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो आपकी ग्रेटेस्ट नंबर स्क्वायर, जब आप लोग 3 नंबर्स के बीच में आप लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाते हो तो क्या होगा 12 स्क्वायर, ठीक, प्लस 35 का स्क्वायर 144 प्लस 1225 1369 और 37 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 12, 35 और 37। ठीक, यह आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अब आपको बताना है कि 8 फलक और 12 शीर्षों वाले किसी बहुफलकी के कितने किनारे होते हैं। आपको साइड्स बताना है पॉलीहेड्रॉन में। तो जिसमें आपके 8 फेसेस में कितने एजेस होंगे 18 एजेस होते हैं। ठीक, क्योंकि जो आपका पॉलीहेड्रन है, पॉलीहेड्रन क्या है, एक हेक्सागोनल प्रिज्म है। ठीक, जिसमें आपके 8 फेसेस और 12 वर्टिसेस होते हैं और आपके बाकी 18 एजेस होते हैं, यानी कि 18 किनारे होंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अब आपको बताना है एक समद्विबाहु समलंब की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो जो आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है आपका इस तरीके से होगा, इस तरीके से आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, जिसमें आपकी ए, बी, सी एंड डी और जितनी भी ये साइड्स हैं ये आपकी इक्वल है। तो ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जहाँ पे साइड ए डी एंड बी सी क्या है, पैरेलल है, और ए बी इक्वल्स टू डी सी, यानी कि ए बी इक्वल्स टू डी सी के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर होगा जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स आर
इक्वल लेंथ। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपको बताना है, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दिया गया है कि 3 होल 1/2 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितना होता है 90 डिग्री, और 3+1/2 कितना हो गया 7/2, क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल, ठीक है। और तो 90 इंटू 7/2 तो कितना हो गया 315 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यदि किसी चतुर्भुज के कोणों में अनुपात 1:2:3:4 है तो चतुर्भुज के सबसे कोण की माप क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोग क्या करेंगे, इन रेशियोज को ऐड करेंगे, फिर इसके बाद जो आपके क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, कितनी साइड्स होती हैं, कितने एंगल्स होते हैं, किसके बराबर होगा 360 के बराबर होगा, क्योंकि क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है, चार एंगल्स का जो सम होगा वो आपका क्या होगा 360 डिग्री। तो जो आपके रेशियोज दिए गए हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे और 360 के बराबर कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 2 + 3 + 4 कितना आ गया आपका 10 = 360 डिग्री, ठीक। अब आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट एंगल 4 यूनिट, ग्रेटेस्ट एंगल क्या कह रहा है इसमें, ग्रेटेस्ट एंगल क्वाड्रिलेटरल का जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसके बीच का आपको एंगल निकालना है। तो 360/10 इंटू 4 कितना हो गया आपका 144 डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि क्वाड्रिलेटरल का जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसका मेजर करने पर कितना एंगल क्वाड्रिलेटरल का सबसे बड़ा एंगल आएगा, इसका क्वाड्रिलेटरल का, और कितना आएगा 144 डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 49 दिया गया यदि 10 संख्याओं का माध्य 96 है तो इनमें से एक संख्या 150 है तो शेष 9 संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो जो आपके मीन्स दिए गए हैं 10 नंबर्स में कितना है 96 दिया गया है, और टोटल 10 मेंबर्स हैं जो 96 इंटू 10 कितना हो गया आपका 960, ठीक। तो अब क्या है कि अब आपको क्या दिया गया है, एक संख्या जो है, एक लोगों की जो संख्या दी गई 150, और तो टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग 9 मेंबर्स है तो 960 माइनस 150 तो कितना हो गया आपका 810। तो 810/9 कितना हो गया 9×9=81 कितना हो गया आपका 90। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दिया गया है यदि एक पासे का फेंका जाना तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। तो क्या होगा, जो आपका प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू, यानी कि PA इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है, यह आपका फॉर्मूला होता है। तो जब हम लोग डाइस को फेंकेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 इज 6, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइम नंबर्स के बीच का जो टोटल नंबर है। तो जो आपके प्राइम नंबर्स होंगे 2 होंगे 3 होंगे और 5 होंगे, 2 3 एंड 5 कितने हो गए आपके 3 नंबर। तो अब आप लोग क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी इनके बीच की प्राइम नंबर्स की और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की। तो क्या हो जाएगा 3/6 कितना हो गया 1/2। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 1/2।
सो फ्रेंड्स, मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 13 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका मैथ्स एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।